आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के या तो समर्थक होंगे या तो उनके विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। लेकिन दोनों ही स्थिति में क्या आप बाबा साहब अंबेडकर को, उनके विचारों को जानते हैं? क्या आपने पढ़ा है? तो मैं ये बहुत ही जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, एक बहुत बड़ा बहुसंख्यक उनका समर्थक और उनके विचारों से असहमत दोनों लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को नहीं पढ़ा है। सिर्फ और सिर्फ सुनी सुनाई बातें, किंवदंतियां, पूर्वाग्रह से अग्रसित होकर उनके विचारों को मान बैठे हैं, उनके उन विचारों को या उनके उन विचारों के भावार्थ को भी मान बैठे हैं जिसका अंबेडकर जी से कोई लेना और कोई मतलब नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं विकास तिवारी अंबेडकर जी को जानने के लिए और आप सभी के साथ डिस्कशन करने के लिए, आप सबके साथ मिलकर पढ़ने के लिए एक सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं जिसका नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी, लेसन बाय लेसन। ये मेरी कहानी और मेरी जुबानी जो मैं आप सबके साथ पढ़ूंगा वो है, अंबेडकर जी एक पत्रिका निकाला करते थे जो पाक्षिक पत्रिका थी जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। उसके 33 अंक उन्होंने निकाले और उस 33 अंक में जो उन्होंने लेख लिखे उसके अनुवाद को हम पढ़ेंगे, जिस अनुवाद को किया गया है प्रभाकर गजभिये के द्वारा। और उन सभी लेखों के अनुवादों को पढ़ के हम जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अंबेडकर जी किस तरीके से सोचते थे, उनके मूल विचार क्यों थे। आखिर अंबेडकर जी के मूल विचारों को समझने की जरूरत आज ही क्यों है और मैं इस शो की, इस सीरीज की शुरुआत अभी क्यों कर रहा हूं, तो उसका सीधा सा जवाब यह है, मेरी अपनी समझ में जितना अधिक समाज वर्ग आज बटा हुआ है अंबेडकर जी को लेकर और तमाम राजनीतिक लड़ाइयां, तमाम राजनीतिक मुद्दे अंबेडकर को केंद्र में रख के बनाए जा रहे हैं, इसी के लिए अंबेडकर जी के समर्थकों और उनसे असहमत वर्ग दोनों लोगों को अंबेडकर जी को पढ़ना और जानना बहुत ही अधिक जरूरी है। इसीलिए मैं अंबेडकर जी की ये किताब जिसमें उनके लेखों का अनुवाद किया गया है, मेरी कहानी मेरी जुबानी को लेसन बाय लेसन पढ़ूंगा और आप सबके साथ जुड़ूंगा और आप सबकी भी सहभागिता की मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सभी मुझसे जुड़ें और बताएं कि आपके विचार क्या हैं, इस इंफॉर्मेशन को लेकर आपको पहले से पता था या नहीं था, और मैं अपने अनुभव के आधार पर उन लेखों की समीक्षा करूंगा और उसको आप सबके सामने रखूंगा। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप द विकास शो को सब्सक्राइब करें और हमारी इस सीरीज के साथ जुड़ें और अपने विचार हम तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।